अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम सब ये सोचते हैं, हम सब ये जानना चाहते हैं कि जब हम दुआ मांगते हैं क्या वो कबूल भी हो रही है या नहीं, या हम सही से दुआ मांगते भी हैं या नहीं। तो इंशाल्लाह आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताऊंगी दुआ कैसे मांगते हैं, उसके आदाब क्या है, उसकी फ़जीलत क्या है और किसकी दुआएं कबूल नहीं होती, और अगर हम नमाज में सजदे में दुआ मांगना चाहते हैं तो उसको कैसे माने। सबसे पहले आइए जानते हैं दुआ की क्या फ़जीलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है कि दुआ मोमिन का हथियार है। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही फरमाया एक हदीस में कि अगर कोई भी चीज़ की किस्मत बदल सकती है तो वो दुआ है। दुआ एक इबादत भी है, तो दुआ की हज़ारों फ़जीलतें हैं। दुआ को हमने मांगना चाहिए, क्योंकि जब हम अल्लाह से मांगते हैं हाथ उठाकर तो अल्लाह शर्म करता है कि वो अपने बंदे को बिना कुछ दिए लौटा दे। तो एक ऐसी चीज़ जो अल्लाह आपको हथियार की जैसे दिया है कि जब आप उठाओ अपना हाथ और कुछ मांगो और अल्लाह आपको वो दे दे, तो वो चीज़ को आपको भी यूज़ करना चाहिए और दुआ मांगनी चाहिए। दूसरी चीज़, दुआ की क्या आदाब है, क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए दुआ मांगते वक्त। सबसे पहले तो बहुत बेहतर है कि हम किबले रुख होकर, किबले की तरफ मुंह रख कर दुआ मांगे। वो बेहतर है, वो सुन्नत अमल है। और अपने हाथों को ऊपर उठा के दुआ मांगे, और अपन जितनी शिद्दत से एक दुआ मांगना चाहते हैं उतनी शिद्दत से अपने हाथों को ऊपर उठाएं। और अगर आप किसी दुआ में ज़्यादा शिद्दत डालना चाहते हैं तो आप दुआ को 3 बार रिपीट करें, जैसे अल्लाह मुझे जन्नत दे, या अल्लाह मुझे जन्नत दे, या अल्लाह मुझे जन्नत दे। इन दुआओं को जिस पे आप शिद्दत डालना चाहते हैं उसे 3 बार रिपीट करें, और जितना हो सके अपना हाथ ऊपर करें जब आप किसी दुआ में शिद्दत डालना चाहते हैं। इसके बाद आइए जानते हैं कि किस किस की दुआएं कबूल नहीं होती। तो उन लोगों की दुआ कबूल नहीं होती जो दिल में शिकवा रखकर, या दिल के अंदर ये रखकर कि क्या पता कबूल हो या क्या पता ये दुआ कबूल ना हो। जो लोग ये सोच के दुआएं मांगते हैं तो अल्लाह उनकी दुआ कबूल नहीं करता। अगर आपको अपने देने वाले रब पर ही यकीन नहीं है कि वो कबूल भी करेगा या नहीं, तो वो उस दुआ को कबूल क्यों ही करेगा। और बुरी दुआएं मांगने से और या फिर किसी बलाएं मांगने से ये दुआएं भी बेहतर नहीं कहलाई जाती, और इनको भी अल्लाह नहीं कबूल करता अगर वो तुम्हारे सही नहीं है। तो अगर तुम जिसके लिए मांग रहे हो वो सही नहीं है तो वो बलाओं वाली दुआएं भी अल्लाह कबूल नहीं करता। और आइए देखते हैं कि दुआ को हमको किस तरीके से मांगना चाहिए, क्या बताया गया है हदीस में। तो जामे तिरमिज़ी की एक रिवायत है जिसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबियों के साथ बैठे थे तो वहाँ एक शख्स आया, उसने 2 रकात नमाज़ पढ़ी, फिर उसने हाथ उठा के अल्लाह से दुआ मांगी और फिर वो चले गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसकी दुआ कबूल नहीं हुई। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बताया सही से दुआ मांगने का। वो तरीका है कि सबसे पहले आप अल्लाह की हम्द व सना बयान करो, अल्लाह की तारीफ़ें बयान करो। इसके अंदर आप सूरह फातिहा पढ़ सकते हैं, आयतुल कुर्सी पढ़ सकते हैं, कुल हु अल्लाहु अहद अल अहद पढ़ सकते हैं। और उसके बाद आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजनी है। आप कोई भी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वैसे एक दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। और उसके बाद आपको ये बताने कि अल्लाह मैं गुनहगार हूँ, आपको अपने गुनाहों का बताना है, उसकी माफ़ी मांगनी है, और फिर आपको अपने लिए दुआ मांगनी है, और फिर सबके लिए। और इंशाअल्लाह इस तरीके से आपकी दुआ भी कबूल होगी। तो आइए जानते हैं आखिरी में कि अगर हम नमाज में दुआ करना चाहते हैं तो क्या करें। सबसे पहले तो ये ज़्यादा बेहतर है कि आप फ़र्ज़ नमाज़ों में दुआ ना करें। फ़र्ज़ नमाज में जो दुआ बताई है सुभान रब्बियल आला वो ही पढ़ें। इसके अलावा अगर आप नफिल नमाज़ पढ़ते हैं तो नफिल नमाज के सजदों में आप ज़रूर दुआ कर सकते हैं, पर वो दुआएं आप ये याद रखें कि वो अरबिक दुआएं हों, वो हिंदी में या किसी और लैंग्वेज में ना हो, वो अरबिक में ही पढ़ें। वो जो कुरानी दुआएं दे रखी हैं उनमें से ही हो। तो उम्मीद करती हूँ इनसे आज आपने सीखा होगा कि दुआ कैसे करें, क्या क्या ना करें, और सजदे में दुआ कैसे करें। अगर आपको दुआ से लेकर कोई रिलेटेड सवाल है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।